मैं सुबह से अब तक बोनी नहीं करके आया हूँ। अर्थव्यवस्था की जो वो लोग बात कर, कैमरा पे आप बोल दे रहे हैं कि सच में बोनी नहीं हुआ, ये पहले बताएं। बिल्कुल सच में बोल रहा हूँ मैं, सच में बोल रहा हूँ। आज बोनी नहीं है, पूरा दिन हो गया। अर्थव्यवस्था जब ऊपर जाएगी, जब हम लोगों को पैसा आएगा, हम खर्च करेंगे, जब भी तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। अर्थव्यवस्था तो डाउन जा रही है और यही वजह है, कल तक जो अपना खर्चा 5,000 में चलाता था, आज वो 2,000 में चलाने के लिए मजबूर हो रहा है। 2,000 भी लाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है और नौकरियां लोगों की छूट चुकी हैं और इतना बड़ा मामला इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हुआ जा रहा है। हर इंसान इस वक्त अपने रोजगार से परेशान। परिवार के अंदर अगर जो 5 लोग हैं, 5 में से कम एक को तो खाने कमाने के लिए जो लोग आज के टाइम में यहाँ घूम रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग कल तक 50,000 में जो शॉपिंग करते थे, आज 10,000 की शॉपिंग पे आ गए हैं। अर्थव्यवस्था दिक्कत में है, अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, अर्थव्यवस्था घस रही है। अगर जो व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। व्यापार घट रहा है हिंदुस्तान का, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरकार। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार DS4 में। और मोदी सरकार का जो है तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर जो है विपक्ष अब सवाल कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश की अर्थव्यवस्था का जो है बुरा हाल है। पिछले सालों से लगातार जो है 2 व्हीलर अब बिक नहीं रहे हैं, 4 व्हीलर में गिरावट आई है, 4 व्हीलर जो रुकने में, और साथ ही साथ मोबाइल के मार्केट में और तमाम चीज़ों को वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है मोदी सरकार, उनका कहना कि पिछले 11 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अब चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। तो लगातार हर सेक्टर में विकास हुआ है। लेकिन जनता क्या सोचती है, आइए हम जनता से ही बात करते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस वक्त जो हिंदुस्तान की हालत है वो एक पिछड़े हुए देश से ही बढ़ के चली जा रही है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त बना दिए गए, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, यहीं पे मेरा कारोबार है, और आज के मैं आपको हालात बताता हूँ। मैं सुबह से अब तक बोनी नहीं करके आया हूँ। अर्थव्यवस्था की जो वो लोग बात कर, कैमरा पे आप बोल दे रहे हैं कि सच में बोनी नहीं हुआ, ये पहले बताएं। बिल्कुल सच में बोल रहा हूँ मैं आपको, सच में बोल रहा हूँ। आज बोनी नहीं है, पूरा दिन हो गया। अर्थव्यवस्था जब ऊपर जाएगी, जब हम लोगों को पैसा आएगा, हम खर्च करेंगे, जब भी तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। और अर्थव्यवस्था अगर जो ऊपर जाएगी, तो अगर जो इसके अंदर आप लोगों के कारोबार खत्म करने की बात कर रहे हो, आप चांदनी चौक को खत्म करने की बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो अर्थव्यवस्था 8वें आसमान पे जा रही है, आप सदर बाजार को खत्म करने की बात कर रहे हो। जब यहाँ पे आप खत्म करने की बात करोगे, अर्थव्यवस्था कहाँ ऊपर जाएगी? अर्थव्यवस्था तो डाउन जा रही है और यही वजह है, कल तक जो अपना खर्चा 5,000 में चलाता था, आज वो 2,000 में चलाने के लिए मजबूर हो रहा है। 2,000 भी लाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है और नौकरियां लोगों की छूट चुकी हैं और इतना बड़ा मामला इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हुआ जा रहा है। हर इंसान इस वक्त अपने रोजगार से परेशान है। ये बताइए, जो ये आंकड़ा है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो हुआ कैसे? जब कमाई किसी की नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, तो आखिर भारत की GDP कैसे बढ़ते जा रही है? देखिए, GDP का जो यहाँ तक मामला है, GDP के आंकड़े आपको बताएगा पूरा इकोनॉमी जो वर्ल्ड की होती है वो बताएगी, ना कि जो मीडिया हमें बताएगी मोदी जी ने कह दिया तो हो गया। मोदी जी के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने कहा, IMF ने कहा है, क्या नेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। अच्छा, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, नवंबर में जाके चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जापान पीछे हो। अच्छा, जापान हिंदुस्तान से भी अभी हो जाएगा ना। अभी तो हमें कल का नहीं पता, कल क्या होगा, कल क्या होगा हमें ये नहीं पता। अभी तो नवंबर का बहुत लंबा टाइम है। देखिए, नवंबर में के नज़दीक आ जाए ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव। जब त्रिस्तरीय चुनाव होंगे तो उस वक्त अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी, डाउन आएगी। जहां पर भी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना विकास हुआ, इतने सारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे बने, एम्स बढ़ गया है, वो तो लगातार सरकार बता रही है। और जिस प्रकार से गरीबों के लिए कई योजनाएं चल रही है, देखिए मुद्रा योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब लोगों की फैसिलिटी का मामला है, और अर्थव्यवस्था हम सब, पैसा कहाँ है? पैसा जब हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर डाल रहे हैं लोग। आज के टाइम में नोटबंदी इतना बड़ा मामला बना था कि नोटबंदी बंद होगी तो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जितना हिंदुस्तान के अंदर मामला ख़राब हो रहे हैं सारे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अर्थव्यवस्था का जहाँ तक मामला है, अर्थव्यवस्था तो बेरोजगारी को दूर करेंगे जब जाएगी। लोगों के लिए नौकरी नहीं है। अगर जो हवा में नौकरी होगी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन रियल में अगर जो नौकरी, भाई आम आदमी सपना देखे आप हम पूरा करेंगे जी
आम आदमी सिर्फ जो है अपना सपना देखे, उसको पूरा करने का हक जो है मोदी सरकार का। देखिए, सपना देखना, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सपना था इंसान का मेरा मकान होगा। आज के टाइम में दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जगह जगह झुग्गी तोड़ी जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अब उसके अंदर अगर जो ये जुमला नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सपना था ना मेरा घर होगा। अतिक्रमण करेगा तो क्या अवैध उसको रहने दिया जाएगा, कानून तोड़ेगा? देखिए, अतिक्रमण आज ही नहीं हो रहा है, अतिक्रमण हमेशा से होता है। आज जो ये लोग, कल तक सदर बाजार साफ कर दिया गया था, दोबारा फिर बिठा दिया गया उनको। क्यों बैठाया गया? अगर जो ये लोग अतिक्रमित थे, फिर इसी सरकार ने दोबारा क्यों बिठा दिया? जमा मस्जिद साफ की गई थी, सिर्फ और सिर्फ फंडना है सरकार के, इसके अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं है। हाँ, इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, अगर जो कल 2 रुपए देते थे, आज वो 4 रुपए दे के बैठ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपको। लेकिन मोदी सरकार के समय में पूरे विश्व में डंका बज रहा है। G20 का सम्मेलन भी यहाँ हुआ है। G20 का सम्मेलन हुआ है, डंका बज रहा है, लेकिन डंका सिर्फ मीडिया पीट रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ मीडिया पीट रही है। मीडिया पीट रही है, ऐसा कुछ है नहीं सच में? ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपनी अपनी राय रख रही है कि सिर्फ जो है मीडिया ऐसा कर रही है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। तो आखिर इतनी सारी जो जनता जो उनका नाम ले रही है, चुनाव में लगातार उनकी जीत हो रही है, वो क्यों हो रही है? देखिए, चुनाव पे हमेशा सवाल उठते आए हैं। सरकार जिस तरह चाहेगी इस तरह लोगों से चुनाव कराएगी। मैं कहता हूँ, अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं ये लोग, लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर इनका फायदा क्या होगा, इनका नुकसान क्या होगा? एक तरफ तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं लोग। भाजपा सरकार तो कह रही है पूरे विश्व से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ है? आज के टाइम में रियल एस्टेट कहाँ पे है? जो जीपी की कंपनी थी वो कहाँ गई? मतलब जो इनको चंदा देंगे उनके दोस्त हो गए। सिर्फ 2 आदमी, अडानी और अंबानी विपक्ष का पूरा मुद्दा रहा है। अडानी और अंबानी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पहलगाम हुआ, पहलगाम के ऊपर पूरी राजनीति हुई, लेकिन जो मेन नुकसान हुआ, जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, उन कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाए दिए गए, लेकिन जो 4,000 का 6,000 का टिकट था वो 40,000 का हुआ। वो 40,000 का बिका नहीं बिका, 35 का बिका, 36 का बिका। ये सिर्फ और सिर्फ अगर जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाहर के लोगों को क्या लेके आएंगे? पहले हिंदुस्तान के लोगों से ही काम ले लो आप। जब ये आपने सारी की सारी चीज़ें बेच दी हैं, जितने सरकारी महकमे थे तमाम को सेल, मतलब ये सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है, बेचने पे बात करती है। अपने जो इनके फ़ायदे के लोग हैं उनको लाके सामने लेके आती है, उनके नाम पे अलॉट कर दिया, छोड़ देती है। अडानी और अंबानी इतना बड़ा मुद्दा था, अंबानी तो पीछे हो गए, शायद अडानी बहुत ज़्यादा आगे हो गए आज के टाइम में। सरकार का पूरा संरक्षण है। अगर जो यहाँ पे रियल इस्टेट की बात होगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त, मैं मानता हूँ सरकार ने डेवलपमेंट किया है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है? जब तक एक युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा काम, ये बताइए आप। सरकारी नौकरी सबको सरकार नहीं दे सकती ना, लेकिन बिजनेस तो लगातार भारत में स्टार्टअप योजना है, इतना सारा सब कुछ दे रही है। देखिए, सबको नहीं दे पाएगी, कम से कम एक को तो दे पाएगी, एक को तो दे पाएगी। अगर जो इस यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सरकार एक ऐसी योजना लेके आए कि जो जिस काबिल है, कि सरकार एक को भी नौकरी नहीं दे रही है, डिपार्टमेंट में बहाली नहीं आ रही कुछ भी, कम से कम एक को तो दे। परिवार के अंदर अगर जो 5 लोग हैं, 5 में से कम एक को तो खाने कमाने के लिए जो लोग आज के टाइम में यहाँ घूम रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप अर्थव्यवस्था की बात हुई थी, ये लोग कल तक 50,000 में जो शॉपिंग करते थे, आज 10,000 की शॉपिंग पे आ गए हैं। अर्थव्यवस्था दिक्कत में है, अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, अर्थव्यवस्था घस रही है। अगर जो व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। व्यापार घट रहा है हिंदुस्तान का, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है। व्यापार लगातार घटता ही जा रहा है, घट रहा है व्यापार, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जनता अपनी अपनी राय रख रही है। अभी भाई साहब जो बात कर रहे थे, बता रहे हैं कि किस प्रकार से चांदनी चौक में पहले जहां आम आदमी 50,000 की जो है शॉपिंग करता था, आज वो 10,000 पे आ गया है। दिन भर से ये दुकान पे बैठे रहे, लेकिन इनकी बोनी नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सरकार अपने दावे कर रही है कि लगातार अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती जा रही है, विश्व में वो 4थे नंबर पे आ गई है। लेकिन आम आदमी के जीवन में कितना सुधार हुआ है, ये खुद आप अपने कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।